किसान है तो देश है, और जब किसान आगे बढ़ेगा तो भारत भी विकसित होगा। इसी सोच को साकार करने के लिए भोपाल में हुआ कृषि उद्योग समागम 2025, जिसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन से की। यह समागम बना एक ऐसा मंच जहां गांव, किसान और कृषि क्षेत्र के भविष्य की बातें हुई, योजनाओं के साथ संकल्प लिए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को भारत के विकास की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से होकर जाता है और ऐसे किसान को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साधुवाद के पात्र हैं, दो वजह से, खासतौर आज के लिए। मेरे जीवन के ये पल मैंने देखने को मिले हैं आपके सौजन्य से, और वो भी कार्यक्रम कैसा, देश में पहला कार्यक्रम कृषि उद्योग समागम 2025। मैं मानकर चलता हूं देश का हर प्रांत इसका अनुकरण करेगा। किसान से कृषि का लगाव बहुत होना चाहिए, यह मैं बात कह चुका हूं। मुख्यमंत्री जी सांस्कृतिक रूप से भी कृषि से जुड़ाव रखते हैं। अब माखन चोर बनने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने डेयरी उद्योग को बहुत बढ़ावा दे दिया है। 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी एक आयोजन कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक आपके गांव अभियान। क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। पर एक तरीके से मुख्यमंत्री जी आपने एक नई पहल की है। मैं मानकर चलता हूं राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केन, बेतवा नदी परियोजना और पार्वती चंबल नदियों के जोड़ने से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान को भी फायदा मिलेगा। एक फसल, दो फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उनकी ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनने एक सपना देखा था केन बेतवा नदी का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा यह हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला है। उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल राजस्थान के साथ हमारे बीच, ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि गेहूं उत्पादन के मामले में एमपी अब देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, और यही नहीं, इस क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिससे 22 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर,
और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहाँ पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। कृषि उद्योग समागम 2025 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये था उस नए भारत की झलक जहां गांव मजबूत होंगे, किसान समृद्ध होंगे और देश आत्मनिर्भर बनेगा। देखते रहिए ऐसे ही सकारात्मक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।